मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अगर गोदी मीडिया के शोर के बीच में आपने राहुल गांधी का वो वक्तव्य सुना हो जो लोकसभा में उन्होंने बजट के बाद बताया है और कहा है कि हिंदुस्तान दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। एक हिंदुस्तान वो जहां पर कमजोर और गरीब लोगों का हिंदुस्तान, छोटे व्यापारियों का हिंदुस्तान, लघु उद्योगों को चलाने वाले को हिंदुस्तान, और एक हिंदुस्तान वो जिसको कहा जा सकता है कि कुछ पूंजीपतियों के अंडर में वो तमाम संपत्ति आती हैं। एक हिंदुस्तान की परिभाषा उन्होंने वो दी। एक हिंदुस्तान की परिभाषा उन्होंने वो दी जहां पर गैर भाजपा सरकारें हैं, यानी कि कांग्रेस की या दूसरी सरकारें हैं, उनको साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, और बताया उन्होंने कि हिंदुस्तान कहते किसे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय एक बात लिखता है, आपकी स्क्रीन पर है। उसने राहुल गांधी के उस बयान को जिसमें उन्होंने बजट की और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए उन पर एक आक्रमण किया, जैसा कि ये करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी क्लेम दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ यूनियन स्टेट इज द डीपली प्रॉब्लमेटिक एंड डेंजरस। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया जो है वो राज्यों का समूह है। ये बहुत खतरनाक बात कही है, और राहुल गांधी का कहने का मतलब उन्होंने उल्टा निकाला, कहा कि राष्ट्र के लिए मना करते हैं वो, और कह रहे हैं कि जो राज्यों का समूह है, तमाम जो स्टेट्स का जुड़ने का समूह, उसको जो है नेशन कहा जाता है, उसी को जो है हिंदुस्तान कहा जाता है। इस बात पर उन्होंने एक आरोप लगाया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जुबैर ने इसको ट्वीट किया और लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तमाम स्टेट्स को मिलकर के भारत बनता है, ये बात कही है। और उनकी बातों को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया, और क्या बताना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जब प्रहार किया उन पूंजीपतियों पर और बजट के ऊपर और नरेंद्र मोदी की सरकार की नीयत पर और उसकी दिशा पर, तो उन्होंने क्या काम किया, उल्टा प्रहार करना शुरू कर दिया और कह दिया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो है ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी यही लिखा है। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, देयर आर टू कंपीटिंग विजन ऑफ इंडिया, दो नजरिए हैं भारत में इस समय। जो मैं कहना चाह रहा था वो देखिए, वन ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वेयर डिसीजन आर टेकन थ्रू कन्वर्सेशन ऑफ नेगोशिएशन अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। एक यूनियन स्टेट्स का नजरिया है जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए, एक दूसरे से कहा जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक। और पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, और बराबर की पार्टनरशिप के आधार पर। एक तो है विजन ये, और दूसरा उन्होंने बताया कि अनदर रूल बाय अ शहंशाह डिक्टेट, एक दूसरा है जहां पर एक बादशाह रूल करता है एज ए डिक्टेटर। That has not worked in 3000 years, जिन्होंने 3000 साल से जिसने कभी काम नहीं किया। बीजेपी फ्लॉड विजन हैज वीकेंड अवर नेशन, और बीजेपी हमारे जो एक विजन है उसको कमजोर कर रही है। वो कैसे है वो सुनिए। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का वो बयान बताया जा रहा है कि शायद उनके कार्यकाल का, जब तक भी वो लोकसभा के मेंबर रहे, शायद दूसरे नंबर का बयान कहा जा सकता, जिसमें झकझोर कर रख दिया हमारा तमाम समूह जो है, जो स्टेट्स हैं, जितने सूबे हैं, उनको भारत कहा जाता है। और उसने राहुल गांधी को कह दिया कि ये बड़ा डेंजरस है, ये बड़ा खतरा है देश के लिए। यानी कि जो उसने बात कही है उस तरफ से नजर हटाने की जगह उन्होंने क्या बात कहनी शुरू कर दी कि राहुल गांधी दरअसल राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते। ये प्रोपेगेंडा है। अब मैं आता हूं अपनी अगली बात पर। राहुल गांधी ने उस बयान में दर्शकों को क्या कहा वो सुनिए। एसएमई जो छोटा लघु उद्योग है, एक तो उसको चलाने वाला हिंदुस्तान है, ठीक, और एक कुछ पूंजीपतियों का हिंदुस्तान है। उन्होंने बताया राहुल गांधी ने अपने बयान में कि 55% संपत्ति देश के 110 लोगों के हाथ में है, 40% संपत्ति देश के 100 लोगों के हाथ में है, जहां पर रोजाना आय घटती जा रही है, बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। इस तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया और कहा मेड इन इंडिया, जिसका नारा लगा करके नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसका चीथड़ा उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया दरअसल बनता उन कमजोर लोगों से जो रेहड़ी वाले हैं,
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं, जिसको नोटबंदी के तहत खत्म कर दिया गया और कुछ लोगों के हाथ में उनका तमाम पैसा दे दिया गया। और ये वजह भी यही है कि भारत के अंदर आज गरीब गरीब होता जा रहा है। ये आंकड़े हैं, ऑक्सफैम को जाकर देखिए। ऑक्सफैम एक रिपोर्ट 2021 में आई थी, मुझे याद आया, उसमें असमानता बताई है कि कितने लोग अमीर बन गए हैं और कितने लोग गरीब हो चुके हैं। कोविड की वजह मानो या अर्थव्यवस्था के गलत डिसीजन मानिए, राहुल गांधी, बार बार मेरे मुंह से राजीव गांधी निकलता, चूंकि उसका भी विजन यही था। ये तमाम जितना आईटी सेक्टर में आप काम देखते हैं, राजीव गांधी का विजन था, इसलिए शायद मेरे मुंह से बार बार राजीव गांधी निकल रहा है। लेकिन उनका बेटा राहुल गांधी वो बोलता है लोकसभा के अंदर कि आपने तमाम हिंदुस्तान की संपत्तियों को इकट्ठा करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दी। मैं आपको एक दो सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा के अपनी बात को खत्म कर दूंगा, आपको बहुत रोचक लगेगा और जाकर के देख सकते हैं कि 2021 की जो रिपोर्ट है वो देख लीजिए। वो कहती क्या है? वो कहती है भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति रिकॉर्ड उच्च स्तर पर। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा के लिए आवंटन में 6% की कटौती की गई, जबकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट के 1.5% से घटकर 0.6 आधा % के करीब रह गया है। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 57 लाख करोड़ रुपया है। याद रखिएगा, हमारा बजट जो है वो 39 लाख करोड़ रुपए का किया गया है, जिसके अंदर 22 लाख करोड़ रुपए का तो अंदाजा है कि रेवेन्यू आएगा और खर्च जो है 39 लाख करोड़ का है। यही पूछ लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट कहां से आएगा, वो बाकी का जो पैसा लगभग 17 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा? आप बॉन्ड बेचेंगे, भारत की जो संपत्तियां फिर बेचने का काम करेंगे, तो ये तमाम चीजें हवा हवाई हैं। लेकिन बहरहाल मैं उन पर आता हूं कि 57 लाख करोड़ रुपया उन 100 अमीर लोगों के हाथ में आ गया जो रिकॉर्ड उस स्तर पर पहुंच गया। जबकि इसी साल राष्ट्रीय संपत्ति में नीचे की 50% आबादी का हिस्सा मात्र 6% है। चलिए मैं इसकी स्क्रीन की वो दिखाना चाहता हूं। ऑक्सफैम रिपोर्ट, कोरोना काल में 84% परिवारों की आय घटी, अरबपतियों की संख्या बढ़ी। कोरोना क्या अरबपति लोगों के लिए नहीं था दर्शकों? क्या अंबानी अडानी हिंदुस्तान के अंदर कारोबार नहीं करते? उनके कारोबार के अंदर जबरदस्त उछाल आया है और 84% परिवारों की आय घट गई, बेरोजगारी के मामले बढ़ते चले गए। वजह यह है कि आप लोगों का पैसा और आप लोगों के तमाम साधन वो दे दिए गए हैं कुछ लोगों को। अरबपति, देखिए लिखा है कि अरबपतियों की संख्या भारत में दुनिया में 3रे नंबर पर। ठीक, एक चीज मैं और दिखाना चाहता था, अगर वो मुझे मिल जाती है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर और भारत में 2रे स्थान पर हैं। ये पिछले साल की रिपोर्ट है, अब वो नंबर 1 भी हो चुके हैं। 2020 में $8.9 बिलियन से 2021 में $50.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक एक साल में उनकी संपत्ति 8 गुना बढ़ चुकी है। वहीं मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 2021 में $85 अरब थी, हो गई, जो 2020 में $36 अरब थी। अंबानी की 2020 में जो संपत्ति है वो $36 अरब थी और 2021 ये 22 चल रहा है। अब का ताजा रिपोर्ट में आपको फिर बता दूंगा, अब चल रही है $85 अरब। ये 36 से 85 लगभग 3 गुना अंबानी मालदार हो जाता है। अडानी 2020-21 में 50 बिलियन है, जबकि 2020 में सिर्फ 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 गुना के करीब, लगभग 6.5 गुना के करीब अडानी मालदार हो जाता है। अगर कोरोना की मार 84% परिवारों पर आनी थी तो फिर क्या राहुल गांधी के इस बयान को ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए जो लोकसभा में उन्होंने दिया? आप लोक लुभावन कहा करते थे बजट होता है, इस बजट को क्या कहा आपने? लोक लुभावन कह सकते हैं आप? क्या चीज सस्ती हुई है, किन लोगों को फायदा पहुंचा है? लेकिन चुनावी सरगर्मी में योगी जी ठोक दो की राजनीति, कैराना, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये तमाम चीजों पे आप लोग दर्शकों उलझ जाते हैं। जबकि जमीनी हकीकत यह है जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कही, आपके पैरों के मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का काम हो रहा है। 84% परिवारों की आय घटी है और मैं आपको बता दूं 94% लोग वो हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, जिनका काम खत्म किया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी? और सुनिए फिर अमित मालवीय का प्रोपेगेंडा कि राहुल गांधी देश को क्या कह रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी रिपोर्ट के साथ आता हूं, खबर के साथ आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।